Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our new chapter 5 application of percentage. परसेंटेज के बारे में आप पहले भी कर चुके हैं, क्लास 5 में भी आया है एंड क्लास 6 में भी आया है. तो फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हम पहले ही कर चुके हैं. उन्हीं वैल्यूज़ का हमारा यूज़ करके ये इंट्रोडक्शन हमें करना है. सो फर्स्टली आपको पता है परसेंट मतलब बाय में 100. ओके, सो किसी भी नंबर के अगर साथ में परसेंट लग जाता है मतलब उस नंबर के बाय में 100 है. सो परसेंट की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ 1/100. क्लियर है. और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर अब अगर हमें परसेंट में गिवन है लाइक 4%, तो परसेंट हटाते ही नीचे क्या लग जाएगा? 100. जब भी परसेंट हटाया जाता है तो नीचे क्या लग जाता है? 100, क्योंकि परसेंट की वैल्यू बाय में ही 100 होती है ना. परसेंट पर मतलब नीचे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है. सिमिलरली जब अगर कोई सिंपल नंबर दे रखा हो तो अपोजिट हो जाएगा. सिंपल नंबर को अगर परसेंट बनाना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. ये सब आप पहले ही कर चुके हैं तो इसलिए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. हम ऑलरेडी इन सबको कर चुके हैं. क्लियर है. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन 1, लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स टू रिवाइव आवर मेमोरी. एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट इन लोवेस्ट. हमें परसेंट्स गिवन है, हमें इनको लोवेस्ट में चेंज करना है. लोवेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट टर्म, मतलब कट कर जिसके बाद और वैल्यू कट ना हो सके. सो फर्स्टली क्या करना है? परसेंट को नॉर्मल टर्म्स में, लोवेस्ट टर्म्स में चेंज करना है. सो 4%, परसेंट हटाते ही 4 के नीचे क्या लग गया? 100. अब देखो ये वैल्यू दोनों 4 की टेबल पे जा रही है. दिस इज़ 4 1 ज़ा 4 एंड दिस इज़ 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. तो 1/25 इसके बाद और नहीं कट हो रही. सो दिस इज़ द लोवेस्ट टर्म. सेम है. देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है. कभी भी हमें मिक्स्ड नंबर दे रखा हो तो फर्स्टली यू हैव टू चेंज इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आप सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे. 5 4 ज़ा 20 एंड 121/4%. अब परसेंट हटा दें. परसेंट हटाते ही नीचे 100 मतलब 4 का क्या बन गया? 400. क्लियर है. अब इसको कट हो नहीं रहा ये, तो एज इट इज़ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल. अब डेसिमल्स में चेंज करना है. सो फर्स्ट देखो 33%. पहले तो हम इसको नॉर्मल टर्म में बना दें. परसेंट हटा दिया हमने. परसेंट हटाते ही 33 के बाय में 100 लग गया. अब डेसिमल्स में बनाना है, कट करने की नीड ही नहीं है. नीचे ऑलरेडी सिंपल ज़ीरोज़ वाली टर्म होती है, तो जब भी नीचे ज़ीरोज़ वाली टर्म होती है डेसिमल में चेंज करना हमारा ईजी हो जाता है. 1 के साथ अगर नीचे ज़ीरोज़ हो तो जितनी ज़ीरोज़ होती हैं ऊपर न्यूमरेटर वाले नंबर में पीछे से उतने ही डिजिट छोड़कर हमारा डेसिमल आ जाता है. अब नीचे 100 है. 100 1 के साथ ज़ीरोज़ है ना. कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2. तो जो ये ऊपर न्यूमरेटर में नंबर है, न्यूमरेटर के नंबर में पीछे से 2 डिजिट लीव करो. 1 2 लीव करते ही यहाँ क्या आ गया? डेसिमल. तो 33 के आगे डेसिमल. अब डेसिमल के आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं बची. देन वी हैव टू राइट द 0. ऐसे ही हमारे अदर क्वेश्चंस हैं. ऑलरेडी डेसिमल्स नंबर थे. 1.2/100 आ गया. अब पॉइंट हमारा कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 2 डिजिट. 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कैसे होगा? देखो 1.2 था, बाय में 100 का मतलब 2 डिजिट लेफ्ट साइड हम डेसिमल लगाते हैं ना, तो 1 डिजिट हमने शिफ्ट की. देन एक और डिजिट शिफ्ट करनी होगी. यहाँ कोई डिजिट होनी चाहिए थी पर है नहीं, तो 0 लगा दें. मतलब हमारा डेसिमल यहाँ होना चाहिए. अब डेसिमल के आगे कुछ नहीं बचा तो 0. सो दिस इज 0.012 इज द आंसर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट. कि हमें फ्रैक्शनल नंबर गिवन है और हमें इसको किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है. फर्स्ट नंबर इज 2 3/4. फर्स्टली मिक्स नंबर है तो इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया. 4 2 ज़ा 8 और 3 11/4. अब किसी भी नंबर को जब परसेंट में चेंज करना हो, मैंने अभी बताया था आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है. तो 11/4 को हमने जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंट बन गया. अब 11/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो कट हो रहे हैं ना. 4 की टेबल में देखो 4 1 ज़ा 4 और ये 4 की टेबल में 25 पे कट गया. तो नीचे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 था. ऊपर क्या बचा? 11 मल्टीप्लाई 25. मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 275. परसेंट्स में चल रही थी ना वैल्यू. क्लियर. देन कन्वर्ट द गिवन रेशोज इन परसेंट. अब रेशोज गिवन है तो जैसे अब 2:5. रेशो आपको मैंने बताया था, रेशो इज सेम एज द फ्रैक्शन. 2:5 का मतलब इट इज़ 2/5. तो अब फ्रैक्शनल टर्म को तो आपको चेंज करना आता ही है परसेंट्स में, सो आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट. अब डेसिमल नंबर गिवन है, इसको परसेंट में बनाना है. तो कैसा भी नंबर हो, फर्स्टली मल्टीप्लाई इट बाय 100. उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. अब डेसिमल नंबर था तो बाय में
कर सकते हैं हम, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटाते ही डेसिमल के पीछे कितने डिजिट्स थी 2, तो मतलब 2 0 वाला नंबर यानी कि 100, तो 34/100 मल्टीप्लाई 100 से 100 गया तो क्या बच गया 34%। क्लियर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 1 रुपी। 20% ऑफ 1 रुपी की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अब ये सिंपल 1 ही रुपी है, कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी कट करने के लिए, तो 1 रुपी को हम पैसा में चेंज कर देते हैं। 1 रुपी में कितने पैसा होते हैं 100 पैसा। सो दिस इज 20% ऑफ 1 रुपी। फर्स्टली 20%, 20% परसेंट का मतलब 100, दैट मीन्स 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100 का 100 पैसा आ गया। क्लियर है। अब ये 100 से 100 कट, सो दिस इज 20 पैसा इज अवर आंसर। सो यू कैन डू दिस इंट्रोडक्शन इन योर नोटबुक यूजिंग दिस बेसिक प्रोसेस विच you have already done in your class 5 or class 6. And now we will start the worksheet 1. Sum 1. A property dealer charges 2% commission from a buyer or a seller of property. कि एक प्रॉपर्टी डीलर 2% कमीशन लेता है जो खरीद रहा है और बेच रहा है उससे। ठीक है। इफ़ मिस्टर रामलाल पेड ₹20,000 एज अ कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लैट, कि एक फ्लैट को ख़रीदने के लिए उन्होंने 20,000 का कमीशन दिया, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। तो फ्लैट की वैल्यू का क्या थी। क्वेश्चन को सिंपल देखो, कंसीडर करो कि एक फ्लैट लिया मिस्टर रामलाल ने, उन्होंने किसी एजेंट को कमीशन दिया। कितना कमीशन दिया 20,000 कमीशन दिया। अब फ्लैट कितने का लिया हमें नहीं पता। सो लेट अस कंसीडर कि जो हमारा फ्लैट था उसकी वैल्यू क्या थी, हम x मान लेते हैं, x रुपीज़ का हमने फ्लैट लिया। अब उन्होंने कमीशन कितना दिया है 20,000। अब क्या कहता है जो डीलर है जिसने कमीशन लिया है, वो कहता है कि मैंने जो भी लेता हूँ ना, मैं 2% का कमीशन लेता हूँ। 2% किसके ऊपर, जो एक्चुअल अमाउंट होता है उसके ऊपर। सो 2% ऑन द वैल्यू ऑफ दैट फ्लैट। क्लियर है। उतना कमीशन लेता है, बट हमें कमीशन की तो वैल्यू गिवन है। सो ये सब आप माइंड में रखकर हम क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्टली वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। हमने x मान ली कि x रुपीज़ का फ्लैट आया। अब कमीशन उन्होंने कितना दिया है 20,000, बट वो डीलर क्या कहता है कि मैं तो कितना कमीशन लेता हूँ 2% लेता हूँ। 2% किसका लेगा, जो फ्लैट की वैल्यू है, तो 2% ऑफ x लेता है वो। अब ये कमीशन तो उसने दिया था 20,000, मतलब 20,000 का कमीशन आया ना डीलर के पास, बट वो लेता कितना है 2% ऑफ x। तो बोथ आर द सिमिलर, दोनों कमीशन ही तो हुआ कि वो कहता है मैंने 20,000 दिए। ठीक है। और वो 20,000 बना कैसे है 2% ऑन फ्लैट, कि फ्लैट के ऊपर 2% का उसने कमीशन लिया। सो दिस बोथ आर इक्वल। सो 2% ऑफ x का मतलब 2/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 20,000। अब हमें वैल्यू तो सिर्फ x की निकालनी है ना, तो x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, बाकी सब टर्म्स हम उधर ले जाएंगे। जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई की है वहाँ जाकर डिवाइड हो गई, जो यहाँ डिवाइड में थी वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई। तो 100 ऊपर चला गया एंड 2 नीचे आ गया। कट कर देंगे 2 से, ये हमारा 10,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो 10 लाख इज द आंसर। x की वैल्यू आई, मतलब द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3-star होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल्स टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। कि कोई भी जितना खाना खाता है, जितने रुपये का खाना खाता है, उसके ऊपर जितना अमाउंट खर्च हुआ प्लस वो 10% सेल्स टैक्स लेते हैं, कि जितना अमाउंट उन्होंने पे किया फूड खाने का, फूड का जो एक्चुअल अमाउंट था उसके ऊपर प्लस वो 10% एक्स्ट्रा लेते हैं सेल्स टैक्स। क्लियर है। मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर 685। उन्होंने 685 का खाना खाया, तो उन्होंने कितनी मनी पे की होगी। सो फर्स्टली अब आपको पता है मिस्टर सक्सेना ने कितना का खाना खाया 685 का। अब 685 तो उनको पे करने ही करने हैं, प्लस जो होटल है वो 10% हमारा क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है। 10% जितना उन्होंने खाना खाया, जितना खर्चा आया, उसके ऊपर 10% वो एक्स्ट्रा ले रहा है। सो फर्स्टली मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर 685। अब उन्होंने टैक्स कितना लिया 10% लिया, 10% ऑन 685। तो 10% ऑफ 685 ईजिली निकाल सकते हैं जैसे इसमें निकाला है। 10% परसेंट का मतलब बाय में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 685। देन वैल्यूज कट कर दो, 0 से 0 गई। 685 बाई 10 क्या बनेगा 68.5। सो दिस इज अ सेल्स टैक्स दैट हैव टू पे बाय मिस्टर सक्सेना। इतना सेल्स टैक्स पे करना होगा। अब इतने का उन्होंने खाना खाया,
प्लस इतने का उनको सेल टैक्स देना है, तो टोटल मनी उनकी कितनी आ जाएगी, ऐड कर देंगे. दिस इज आंसर. नेक्स्ट वन, अ पेंटर पेंट्स 240 स्क्वेयर फीट ऑफ अ वॉल. कि एक वॉल का 240 स्क्वेयर फीट पेंटर्स पेंट कर देते हैं, किसी भी वॉल का, किसी दीवार का 240 स्क्वेयर फीट. इफ़ दिस इज़ द 48% ऑफ द टोटल सरफेस. जो ये एरिया है ये पूरी वॉल का 48% एरिया है. क्लियर है. तो ये बताओ कि पूरी वॉल का कितना एरिया है. सो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द एरिया ऑफ द वॉल, कि वॉल कितना स्क्वायर फीट की है, x हमने मान लिया. अब पेंटर कितना पेंट कर रहे हैं, 240 स्क्वायर फीट. और उस क्या बताया था कि दिस इज़ द 48% एरिया, 48% ऑफ x, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू द 48% ऑफ x. क्लियर है. देन सेम प्रोसीजर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. दिस मीन दिस इज द कंप्लीट टोटल एरिया ऑफ द wall. Okay, so you have to do these 3 questions of worksheet 1 also in your notebook. Thank you.